हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों, जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी पीएचडी के लिए कि आप कैसे कर सकते हो, तो बहुत से बच्चों के क्वेरी आया, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज आया कि यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बताया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लाया हूँ TIFR, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने सिंपली बी फार्मा भी कर रखा है दोस्तों, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो और आप यहाँ पे एज ए JRF यहाँ पे चुने जाओगे। और यहाँ पे भी दोस्तों मोस्ट प्रेस्टिजियस लेबोरेटरीज़ वगैरह हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं से कम है, जबकि बहुत अच्छा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक सिंपल लेवल की मैथमेटिक्स। तो दोस्तों इसमें ये मत सोचिएगा कि आपका BSc लेवल का कुछ हाई फाई आ जाएगा, बल्कि बस आप मेरे साथ यहाँ पे धीरे धीरे चलिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितना आसान है। इवन TIFR जो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहता है कि बच्चे डाइवर्स फील्ड के यहाँ पे निकल के आएँ, और इसमें भी दोस्तों बी फार्मा वालों की मांग है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इसको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसको आप खुद देखना चाहो तो आप यहाँ पे जा सकते हो TIFR.res.in पे, और इसको जब आप खोलोगे तो आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की साइट में पहुंच जाओगे। दोस्तों इसमें सारे यहाँ पे सेंटर्स दिए हुए हैं जहाँ पे बच्चे ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जाते हैं। तो चलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग बी फार्मा फील्ड की यहाँ बात कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग NCBS बेंगलुरु की साइट पे जाते हैं। इसको दोस्तों जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की साइट पे। अब दोस्तों इस पे आपको जाना है एकेडमिक में एडमिशन्स GS 2021। दोस्तों इनके एग्जामिनेशन दिसंबर में होते हैं, और ये समझ लीजिए कि साइंटिस्ट बनने का ये पहला चरण है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ। TIFR नेशनल Wide Entrance Examination GS 2021 for Biology is also called the Joint Graduate Entrance Examination for Biology and Interdisciplinary Life Science। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बायोलॉजी लिखा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये केवल BSc वालों के लिए है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक पेज और यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बी फार्मा एलिजिबल है। तो दोस्तों आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हो, आर MBBS या BVSC या बी फार्मा BDS डिग्री एलिजिबल फॉर द PhD इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। Bachelor's degree in professional courses are eligible for our biology PhD प्रोग्राम बोथ एट DBS मुंबई एंड NCBS बेंगलोर। तो दोस्तों आपके पास दो जगह है, DBS मुंबई और NCBS बेंगलोर, जो आपको रिक्रूट करता है। स्टूडेंट्स विद डाइवर्स बैकग्राउंड्स आर इनकरेज टू अप्लाई एंड डू वेरी वेल इन आवर प्रोग्राम। बायोलॉजी इज एन इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल फील्ड वेयर पीपल स्विच एरियाज इवन आफ्टर देयर PhD, choosing to pursue postdoctoral research in completely different areas of biology. Background is not a constraining factor in biological research. दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो थर्ड पॉइंट में कि यहाँ पे बी फार्मा भी एलिजिबल हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि आपका अगर कोई भी बैकग्राउंड है तो यहाँ पे हम उस चीज़ का आपको रोक नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद चाहिए कि जो साइंटिस्ट आएँ दोस्तों, जो साइंटिस्ट बने वो वेरियस डाइवर्स फील्ड से आए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोत्साहन देता है आपको। तो चलिए हम लोग वापस मूव करते हैं अपने पेज की तरफ और यहाँ इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं TIFR JGBLIS, जैसे भी आप प्रोनाउंस इसको कर सकें। मेनली है ये जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस। यहाँ पे भी दोस्तों आपको सारी स्कॉलरशिप वैसे ही मिलती है जैसे कल मैंने आपको बताया था, 31,000 35,000 पर मंथ, साथ में आपको कंटिजेंट भी मिलता है, और दोस्तों और एक्स्ट्रा भी यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं। द प्राइमरी रूट बाय विच TIFR सेंटर DBS Mumbai, NCBS Bangalore, TIFR Hyderabad receive application for the graduates programs in biology is via the TIFR JBLIS exam। तो इन सेंटर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे काम करने के लिए आपको ये एग्जामिनेशन, एक कॉमन एग्जामिनेशन लिया जाता है जिसका नाम है JBLIS। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑन कैंपस इंटरव्यू बेस्ड ऑन एग्जाम मार्क्स। तो दोस्तों वहाँ पे
आपका पेपर लिया जाता है और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ऑन एग्जाम मार्क्स, सीवी, साइंटिफिक राइट अप एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, ईच टीआईएफआर सेंटर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली। और दोस्तों इसको मैं इसलिए क्लियरली बता सकता हूँ कि ये आसान एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जामिनेशन मैं खुद क्वालिफाई कर चुका हूँ। और इसमें सिंपल लेवल पे दोस्तों, एक बेसिक लेवल पे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं, तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों इसीलिए इन्होंने अपना कोई सिलेबस नहीं दिया है और साफ तरीके पे ये बोला है कि हमने अभी तक कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड किया है, कोई सिलेबस नहीं बताया है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं। हम ये नहीं वो चाहते हैं कि बहुत कोई टैलेंटेड बच्चा है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि बच्चों का वही बच्चे यहाँ पे आएँ जिनका बेसिक क्लियर हो। दोस्तों DBS and CBS will also consider candidates based on their GATE, CSIR, UGC नेट रैंक। तो दोस्तों इन संस्थाओं में जो मैंने कल आपको बताया था CSIR, तो वहाँ से भी बच्चे कुछ लिए जाते हैं, गेट से भी लिए जाते हैं, UGC नेट से भी लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनके साथ कंडीशन है, जो वहाँ जो उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आते हैं तो उनके साथ कुछ कंडीशन है। वाया दिस रूट वी विल ओनली कंसिडर कैंडिडेट्स इफ़, उस रूट से मीन्स उन 3 जगह से अगर बच्चा आता है तो वहाँ से केवल उन्हीं बच्चों को लेते हैं जो कि टॉप 10 परसेंटाइल ऑफ रैंक्स पे रहे हों। ठीक है, उसके साथ उन्होंने एटलीस्ट 8 मंथ का वहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर वहाँ से जो बच्चा आता है तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी कंडीशन है, लेकिन ये एक छोटा सा एग्जामिनेशन है जिसको जिबलिस कहा जाता है, टीआईएफआर जिबलिस, उसको आप क्लियर कर लेते हो तो आपका रास्ता आराम से खुल जाता है। सिंपली एक एग्जामिनेशन देना है आपको, और एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जो ये लोग बताएंगे। आपके पास जैसे ही आप इसको क्लियर करोगे दोस्तों, आपके पास 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास सारे डिटेल्स आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे जाना है। तो आपके पास 8-9 जो मेन लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ के लिए आएगा, और आप वहाँ जा सकते हो और अपना इंटरव्यू दे सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है GS21 इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड राउंड 1। तो ऐसे करके यहाँ पे बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं और उनका यहाँ पे नाम आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इस तरह करके फाइनली वो सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर पे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि इतना बेसिक लोग पूछते हैं कि देयर इज़ नो स्पेसिफाइड सिलेबस and the test will be extremely basic and cover topics in mathematics, physics, chemistry and biology। तो दोस्तों जो लोग बी फार्मा किए हैं वो लोग इंटीग्रेटेड PhD के लिए इनरोल होंगे। कहने का मतलब दोस्तों वहाँ पे आपका 2 साल में PG हो जाएगा और इसके बाद आपका PhD कंप्लीट होगा। ठीक है, और जो लोग वहाँ पे M फार्मा किए हुए हैं दोस्तों, वो लोग डायरेक्ट PhD में इनरोल होंगे और वहाँ पे उनका PhD कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से, और वो भी दोस्तों टॉप लेवल के लेबोरेटरीज से आपका कंप्लीट होगा। तो फिर आपको उसके बाद सोचना ही नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। आप जॉब का तो क्राइटेरिया वहाँ भूल जाओगे, क्योंकि यहीं पे बहुत अच्छी सैलरी होती है दोस्तों। जो आपने सुना होगा कि लोग 2-2.5 लाख तक भी कमाते हैं महीना, तो दोस्तों वो यहीं से निकले हुए बच्चे होते हैं जो एज अ साइंटिस्ट बन के निकलते हैं, क्योंकि वो JRF किए होते हैं, SRF किए होते हैं। तो वो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तुरंत हाथों के हाथ वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, और मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे करना है। तो आप NCBS पे जा सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की साइट पे जा सकते हो। मेन चीज़ है दोस्तों कि इनका एग्जामिनेशन दिसंबर में होता है और फरवरी में इनका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे वाइंड अप हो जाइए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जामिनेशन बता दिए हैं, और अभी मैं और भी आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन दोस्तों तभी बताऊंगा जब मुझे इंटरेस्ट दिखाई देगा। मैं उसी चीज़ में काम कर सकता हूँ दोस्तों जब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग इससे बेनिफिट हो रहे हो, और वो तभी पता चलेगा जब आप मुझे क्वेरी करोगे। अब कल किसी बच्चे की क्वेरी आई थी जिसमें मुझे ये चीज़ लगा कि मुझे PG वाले बच्चों के लिए भी ऐसा करना चाहिए। तो देखिए मुझे याद आया, और मैं यहाँ पे आपके लिए TIFR जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है अपने कंट्री का, वो आपके सामने
लाया हूँ। इससे आपका पीजी के बच्चे भी यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा और जो आपके ग्रेजुएशन बच्चे हैं उन्हें भी एडवांटेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्वेरी करना सीखना पड़ेगा। आपको इस वीडियो के नीचे अपने जो भी डाउट्स और क्वेरी हैं उनको आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और अगर आप नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।